हेलो एवरीवन, दृष्टि परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब आज के वीकली प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 2022 का बुकर पुरस्कार इनमें से किस लेखक को दिया गया है? आपके ऑप्शंस है ए स्वांते पाबो, बी शेहान करुणातिलका, सी गीतांजलि श्री या फिर डी डेजी रॉकवेल। तो सवाल का सही जवाब है शेहान करुणातिलका, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में लॉन्च सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल भविष्य को किस बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है? ए कैनरा बैंक, बी पंजाब एवं सिंध बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया या फिर डी भारतीय स्टेट बैंक। तो सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अगला सवाल, देश के संपूर्ण कृषि क्षेत्र के पर्याप्त कवरेज के लिए किस कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया है? ए भारत सैटेलाइट, बी भारत कृषि सैटेलाइट, सी भारत कृषि सेट प्रो या फिर डी इंडोसेट प्रो। तो सही जवाब है ऑप्शन बी भारत कृषि सैटेलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022-2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की अम्ब्रेला थीम क्या रखी गई है? ए डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, बी बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, सी अवेयर ऑल डिग्निटी फॉर ऑल या फिर डी टाइम फॉर एक्टिंग टुगेदर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी और वीरांगना को गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता है? कस्तूरबा गांधी, बेगम हजरत महल, मातंगिनी हजारा या फिर सिस्टर निवेदिता। सही जवाब है ऑप्शन सी मातंगिनी हजारा। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा रुस्तम 2 क्या है? ए स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी, बी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, सी अत्याधुनिक तकनीक युक्त पनडुब्बी या फिर डी मंगल पर भेजा गया एक यान। तो सही आंसर है ऑप्शन ए स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? ए जर्मनी, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस या फिर डी इंग्लैंड। तो सही जवाब है फ्रांस, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल, भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी आईकेएस प्रभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वालोंग की लड़ाई या बैटल ऑफ वालोंग भारत और किस देश के बीच हुई थी? ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी चीन या फिर डी म्यांमार। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन। अगला सवाल, इनमें से किस भारतीय शहर ने हाल ही में प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 जीता है? हैदराबाद, इंदौर, नोएडा या फिर लखनऊ। तो सही जवाब है ऑप्शन ए हैदराबाद। अगला सवाल, हिम तेंदुए की IUCN की रेड लिस्ट में स्थिति है? ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बी वल्नरेबल, सी लीस्ट कंसर्न या फिर डी एंडेंजर्ड। तो सही जवाब है ऑप्शन बी वल्नरेबल। चलिए अगला सवाल, दुनिया भर के राजदूतों और उच्चायुक्तों सहित भारतीय मिशन प्रमुखों का 10वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर गोवा में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, केंद्र सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन 2 को लॉन्च करने के लिए कितने राज्यों की पहचान की गई है? ए 10, बी 13, सी 15 या फिर डी 18। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 15। चलिए अगला सवाल, 19 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर में, आगरा में, जबलपुर में या फिर राजकोट में। तो सही जवाब है राजकोट, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन सी रिपोर्ट G20 देशों में जलवायु कार्रवाई की स्थिति पर अवलोकन प्रदान करती है? एमिशन गैप रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट या फिर ग्लोबल नेटवर्क आउटलुक। तो सही जवाब है ऑप्शन सी क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या फिर राजस्थान। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 61वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस है ए बेंगलुरु, बी इंदौर, सी लखनऊ या फिर डी मुंबई। सही जवाब है बेंगलुरु, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल, 12वें डेफ एक्सपो 2022 की थीम है? ए इंडिया इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, बी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस, सी पाथ टू प्राइड या फिर डी इन्वेस्ट फॉर डिफेंस।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाथ टू प्राइड। अगला सवाल, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई पहली बार कब शुरू किया गया था? 2010 में, 2012 में, 2002 में या फिर 1999 में? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 2023 में 91वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? ए, ओटावा कनाडा, बी, कायरो मिस्र, सी, डबलिन आयरलैंड या फिर डी, वियना ऑस्ट्रिया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, वियना ऑस्ट्रिया। चलिए अगला और अंतिम सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा LVM-3 क्या है? ए, इसरो का एक मिशन, बी, एक क्षुद्र ग्रह का नाम, सी, कोविड का नया वेरिएंट या फिर डी, चेचक का नया वेरिएंट? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, इसरो का एक मिशन। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।